23 करोड़ आवाम ने जो सोमोटो लिया है कि चीफ जस्टिस जो इस्तीफा दे, क्यों जी? जनाब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप 24 हैं, 23 करोड़ अवाम है। 23 करोड़ अवाम का कहते हैं सो मोटो है। 23 करोड़ में से सबसे पहले इमरान गिलानी को निकालें, फरूक गुज्जर साहब को निकालें। आप अगर निकलना चाहते हैं आपको भी निकाल लें, और ये जो पीछे नजर आ रहे हैं इनको भी निकाल लें। अब बात करें 23 करोड़ अवाम का सो मोटो कौन सा है। और जनाब आप कोई 10% है, कोई 8% है, तो 1-2 करोड़ की बात किया करें जनाब। सबसे पहले तो ये कंपेन में से अपनी करेक्शन करें, 23 करोड़ की बात ना किया करें आप। और 23 करोड़ क्यों चाहेगी कि चीफ जस्टिस जाए? और ये किसने डिमांड किसने की है? जो खुद अदालतों को मतलूब है, जो खुद अदालतों का इश्तिहारी है, जो खुद जनाब 4 हफ्ते के लिए गया और 4 साल से उनको दवाई नहीं मिल सकी। वो डॉक्टर शायद अभी तैयार होने हैं जिन्होंने दवाई देनी है और उन्होंने पाकिस्तान में आना है, वो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब इस्तीफा दे। और क्यों इस्तीफा दे? आप देखिए कि मान लेते हैं जनाब 23 करोड़ अवाम आपके साथ है, उनका सो मोटो है, मान लिया। अगर वो ये इस बात की तायीद करते हैं कि जज साहिबान जो है वो इलेक्शन जो मौखर हुआ है आइन के मुताबिक वो अपनी डेट पे ना करवाएं, इसका मतलब है कि 23 करोड़ अवाम यही चाहती है और आपके पीछे खड़ी है। तो जनाब फिर इलेक्शन लड़ लो। जब वो आपके साथ है तो फिर इलेक्शन लड़ लो ना। आज आके जनाब आपको कन्फर्म है ना कि 23 करोड़ अवाम आपके साथ है। अगर इलेक्शन होता है तो वोट आपको ही मिलेंगे, तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? रोला सारा आज आके इलेक्शनों का है। ये सो मोटो इनको बहुत अच्छा लगता था जब रात के 12 बजे आके ले लिया गया था। ये सो मोटो तब बड़ा अच्छा लगता था जब इनकी फेवर में जाता था। अब ये सो मोटो इनको जहर लगता है क्योंकि इनकी फेवर में नहीं जाता और इनको ये पता है, अवाम की नब्ज को जानते हैं। भाईजान तजर्बाकार सियासतदान है। मैं मानता हूँ नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर है, मैं मानता हूँ मरियम बीबी बहुत बड़ी लीडर है, मैं मानता हूँ शहबाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है। इसीलिए तो उनको पता है कि इलेक्शन में गए तो लबना कख नहीं, और इसीलिए तो वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। भावें कानून बदल दो, आइन बदल दो, सारा कुछ बदल दो, मगर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये सो मोटो है तो आ जाओ भाई मैदान में। ये कप्तान बैठे हुए हैं, ये अगर हारना है इन्होंने हार के साइड में जाए, एवं टेंशन में डाला हुआ है मुझे भी और इन सारे पागल दीवानों को है। हराओ, साइड से करो, गल खत्म। और की जानते हो सर? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इलेक्शन की आपने रट लगाई हुई है। इलेक्शन वो तो अदालतों को ऐसे दबाव में लेकर आ रहे हैं, तो हिट कर रहे हैं अदालतों को। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं अगर ना किया तो हमने ये कर दिया। भाईजान इन्होंने पहले पूरा जोर लगा लिया है, कप्तान काबू ही नहीं आ रहा। और इतने पर्चे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर के ऊपर हुए ही नहीं। ये भी रिकॉर्ड इनका है। माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर जितने रिकॉर्ड लगे ना, भले वो ज़िमनी इलेक्शनों में सीटें जीतने के हों, चाहे वो इनको वक्ता डालने के हों, चाहे वो मार खाने के हों, चाहे वो इंतजार करने के हों, चाहे वो ये जो नर्व सिस्टम की जो जंग लड़ते हैं कप्तान वो लड़ने के हों, ये सारी जंगें जीत चुके हुए हैं। बाकी वो जो इन्होंने इस्लामोफोबिया पे काम किया वो भी कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ो ना। रिकॉर्ड तो तोड़ते नहीं, इनको सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं आता, रिकॉर्ड जलाना आता है। और इन्होंने रिकॉर्ड हर किस्म के जलाए हैं। सारे पहले अपना जोर लगा चुके हैं भाईजान। शहबाज शरीफ ने भी लगा लिया, ख्वाजा आसफ ने भी लगा लिया, ख्वाजा साद ने भी लगवा लिया, सारों ने लगा लिया। अब उन्होंने कहा कि मियां साहब साडे कोलों इलेक्शन नहीं रोक रहा, तुसी आओ। अब वो वहां पे बैठ के यहाँ पे इलेक्शन रोकने की धमकी दे दी। और भाईजान अगर तुसी इलेक्शन करवा देता, अगर फुल बेंच नहीं सुनता, इन्होंने ये फैसला कर दिया। एक तो जजेस के ऊपर प्रेशर है, दूसरा आप आम आवाम के ऊपर प्रेशर है कि अगर ये इलेक्शन हो गया 500 रुपए का डॉलर हो जाना। वो तानू डराई जाते हैं, उन्होंने धमकाई जाते हैं, करवाना की है इलेक्शन होए बस। और क्या भाईजान इसके पीछे और क्या है? आपने रिकॉर्ड की बात की है तो रिकॉर्ड तो तोड़ दिया उन्होंने। कसूर में 2 करोड़ अवाम आई है जलसे में, वो रिकॉर्ड तो टूट गया। हाँ जी वो वीडियोस भी तो आई हैं जो कहते हैं कि भाजी यकीन मनो इफ्तारी करना आया, नाले मरियम दी दीदार करना है। तो वो साफ उन्होंने कह दिया ना, और आपको नजर आ गया था कितना। नो डाउट कि जनाब उनके जो नॉर्मल जलसे हैं ना, उनसे ये ज्यादा जलसा था। और मलक अहमद खान नो डाउट कि वो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो पहले तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट भी रहे हैं, फिर वो खास लोगों के खास बंदे भी हैं, और उनकी बड़ी हिम्मत है। और ये मुस्लिम लीग के अपने जो लीडर आन है उनका ये कहना है कि यार बड़ी गल है, मलक अहमद खान ने वाकई जलसा करवा देता है। जलसा तो हो गया, मगर उसमें जो इन्होंने जुबान इस्तेमाल की है वो कप्तान के लिए, यार ना मानो आप उसको अपना लीडर। कुछ हजारों करोड़ों लोग हैं मानते हैं ना लीडर, उनकी दिलदारी क्यों कर रहे हैं? उनको गधा कह रहे हैं, और गधे का फिर क्या होता है मुअन्नस? राना तनवीर ने जो अल्फाज
अंदाज का चुनाव किया था, उनके बारे में क्या कहेंगे? और सर सारा कुछ गलत है ना, ये रिवायत हमारी पाकिस्तानियों की नहीं है। हम तो छोटे बच्चे को आप जनाब कह के बात करते हैं, कप्तान इतना बड़ा लीडर है ना मानो आप, मगर लीडर तो है ना वो। और चलो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ और किसे करोड़ देते रुकोगे ना, वो उनका लीडर है ना। जब आप उनको इस तरह मुखातब करती हैं, कभी वो नशई के अल्फाज यूज करती हैं, कभी वो गधा कहती हैं, कभी वो गीदर कहती हैं, अब वो मुअन्नस बोलेंगे। जब ये लोग दिल आजारी होगी और मुअन्नस बोलेंगे तो फिर उनकी दिल आजारी नहीं होगी कि खतून को ये कैसे मुखातब करते हैं। अच्छा, आप दोनों से एक मुश्तरका सवाल है मेरा, आप दोनों जवाब दे सकते हैं। क्या आप लोग इतना खुलकर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ा इस वक्त ऊपर जा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता इन लोगों से? क्यों नहीं लगता भाईजान, सारों को डर लगता है। किसी को किसी साइड पर रह गया। मैं गिलानी साहब को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, और सिर्फ अगर ये बंदा ये बात कर रहा है हक की, तो मेरा ख्याल है इसके पास ला इलाहा का फलसफा जो है वो पहुंच गया है। ये हक की बात कर रहा है, अपने काम के साथ लॉयल है, लेकिन जब जवाब दे रहा है इसने वही बोलना है जो इसका अंदर कह रहा है, जो इसका ज़मीर कह रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनको आप 23 करोड़ में ना डालें, जैसे गिलानी साहब ने कहा है। और दूसरी रही बात डर की, 3 दिन हो गए आज मैं बता रहा हूँ, ये मेरे दोस्त यहाँ ऊपर जो बैठे होते हैं, जो आप मेरे से रोज़ देखते हैं, गिलानी साहब 3 दिन हो गए हैं मेरे पीछा किया जा रहा है। जब मैं ज़मान पार्क से निकलता हूँ 3 दिनों से मेरे पीछे गाड़ियाँ लगती हैं। कल मैंने इनको वीडियो सेंड की है, गाड़ी मैं तकरीबन 100 की स्पीड में भगा कर गया हूँ लिबर्टी चौक से। मैंने उनकी बड़ी मुश्किल वीडियो निकाली और मैं निकल गया हूँ। मैं इनको सेंड किया कि अगर मुझे घर पहुँचते तक कोई काम हो जाता है तो इतला मुर्शद तक पहुँचा दीजिएगा, दरवाजे तक। लेकिन इन कामों से आप समझते होंगे कि हम घर बैठ जाएंगे। मैं डेली आ रहा हूँ और अकेला आ रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ। अगर मेरा रब ने मेरी हिफाजत करनी है, तुम चोरों डाकुओं मक्कारों को मैं नहीं पकड़ा जा सकता। और अगर मेरी किस्मत में जेल लिखी है, मेरे पास ये जेवर आना है, तो फिर तुम रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगा, मुझे बुलाना। लेकिन अगर डरा कर अंदर करना चाहते हो, भगाना चाहते हो और ये झुकाना चाहते हो, तो ये मुर्शद ने हमें सबक नहीं दिया। ना डरेंगे और ना किसी के सामने झुकेंगे। रहमान भाई, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम सुनते होते थे कि बलोचिस्तान में कोयटा वाली साइड पे मिसिंग पर्सन चल रहे हैं। जनाब हैरान कुन बात यह है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर भी मिसिंग पर्सन है, हजारों की तादाद में। मशवानी वापस आ गया ना जनाब, ठीक है। और ये सारे लोग क्या करते हैं, इन्होंने जब इनको पकड़ा ना, वो हार गए हैं ये चेक करके कि यार ये कंपेनें नहीं चलाते। ये जो सोशल मीडिया की कंपेनें चल रही है ना पीटीआई की, ये कोई प्लांटेड नहीं होती, ये नेचुरल होती है। बल्कि ये जो पीटीआई वाले हैं, जो चल रहा होता है उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नब्ज को चेक करके बोली जा रही होती है वो बात। वो जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं, मशवानी अंदर रहा, 2 3 4 ट्रेंड आए हैं अदालत को लेके, जस्टिस को लेके, सारा कुछ कर आया ना, तो मशवानी तो अंदर था, तो ये कौन चला रहा था फिर? तो पीटीआई वाले तो सारे अंदर कर लिए इन्होंने, मेन बंदे, तो कौन चला रहा? इनको भी समझने की जरूरत है। ये ट्रेंड जो है ये पीटीआई वाले सेटल नहीं करते। हाँ, मुस्लिम लीग वाले सेटल करते होंगे, जिस तरह उन्होंने 23 करोड़ अवाम का 100 मोटिव चला दिया, तो वो अब चल नहीं रहा। वो ऑर्गेनिक नहीं है भाईजान, वो उनके अपने ही फॉलोवर जो है उसको रीट्वीट कर रहे हैं। बीच में कूद आते हैं पीटीआई वाले, जब ये कूद आते हैं उसको रीट्वीट करते हैं या मुखालफत में बात करते हैं, वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है, वो नेचुरल बन जाता है। इनको भी एहतियात करने की जरूरत है। जब वो कोई कैंपेन चलाते हैं, उसको अगर इन्होंने चलाना भी है या उसके ऊपर एतराज करना है, उसका ले स्क्रीनशॉट ला के अपने ऊपर चलाएं, ना कि उसी के ट्वीट के नीचे आप कमेंट करते हैं या रीट्वीट करके रगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं या उसका दफा करने की कोशिश करते हैं। भाईजान वो हाइप क्रिएट हो जाती है। तो ये भी देखने की जरूरत है। ये सारा कुछ ऑर्गेनिक है, हम कोई पल्ले से बातें नहीं कर रहे। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब कि इलेक्शन वो जीत जाएंगे, तो आगे लड़ लें, इनसे लड़वा लें, तो इनको हरा दें, हमें क्या एतराज है भाईजान? ये मैंने बेनज़ीर भुट्टो भी थी